नमस्कार दोस्तों, संस्कृत अयोध्या से मैं प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम लोग सर्वनाम परिचय पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या कहते हैं? संज्ञा किसी किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी को भी जो किसी का नाम हो उसी को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में संज्ञा को नाउन कहते हैं और जो है ये सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए हम लोग आज सर्वनाम शब्द को देखेंगे। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा में हम लोग जैसे कह देते हैं कि बालक जाता है, तो बालक क्या हो गया? संज्ञा हो गया। बालक जाता है। लड़का जाता है तो बालक जाता है, बालक गच्छति। लड़का जाता है तो तब भी बालक गच्छति। लेकिन जैसे मान लीजिए हमें बार बार अच्छा नहीं लगता है, कहा गया कि यह बालक खाता है, बालक जाता है, बालक सोता है, तो फिर हम लोग उसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं कि जैसे वह जाता है, वह खाता है, यह जाता है। तो ये वह, यह, किम, क्या, ये सब जो हुआ है ये क्या हो गया? ये सब सर्वनाम शब्द है। तो आइए देखते हैं संज्ञा के स्थान पे पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यथा शब्द तत् का वह है, ये तत् का यह और इदम का भी यह होता है। युष्मत का तुम, अस्मत का मैं और किम का क्या। तो यह जैसे दूर के लिए जैसे हमने कह दिया कि यह बालक, अब यह जैसे मान लीजिए कहें यह बालक है या यह पेन है, तो ये हमने पास के लिए कहा। अब जैसे मान लीजिए किसी दूर के लिए प्रयोग करना है तो वह बालक है, तो यह के लिए होगा, जैसे यह का के लिए होगा तो नजदीक के लिए, और दूर के लिए वह होगा। तो अस्मत, अस्मत भी तुम और मैं, जहाँ तुम और मैं के लिए प्रयोग होगा वहां पे भी हम लोग सर्वनाम शब्द कह सकते हैं, और किम में भी सर्वनाम शब्द हम लोग कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें सब में हमने पहले भी बताया था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। और आज हम लोग किसमें पढ़ेंगे? ये सर्वनाम शब्द का पहले हम लोग पुल्लिंग में देखेंगे। और सर्वनाम शब्द में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूप होता है, तीनों में चलता है। तो आइए देखते हैं तद। तद का हुआ, हमने कह दिया वह, तो तत्, एतत्, इदम। तो ये क्या हो गया? ये तीनों क्या हो गया है? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में हम लोग ये पढ़ेंगे। अब तत् का हुआ सह, तत् का सह, सह का वह हुआ। तो एक वचन में सह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। तो एक वचन में सह का वह, दो वचन में तौ वह दोनों, बहुवचन में ते का वे सब। अब एक है, एक लड़का है, या तो सह मतलब एक लड़का हुआ, तौ मतलब 2 हुआ, और तौ का मतलब द्विवचन में 2 हुआ, और ते बहुवचन हुआ तो मतलब बहुत सारे, 2 से ज्यादा, 3, 4, 10, 20, तो वो हो गया बहुवचन में। इसी तरीके से देखिए एतत् का एसह यह हुआ, तो एक वचन में हुआ यह, एतौ द्विवचन में यह दोनों, और एते का बहुवचन में ए सब। तो ऐसा का एक वचन में एक हुआ यह, तो एतौ का यह दोनों द्विवचन में हुआ 2, और एते का बहुवचन में ये सब, बहुत सारे लोग। तो इस तरीके से इदम का भी होगा यह, तो इदम का भी अयम का भी यह होगा, इमौ का यह दोनों होगा, और इमे का ये सब होगा। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे हमने दूर के लिए तो कहेंगे सह बालकः, और जैसे मान लीजिए तौ बालकौ, 2 बालक है, एक बालक है तो सह बालकः एक बालक, तौ बालकौ 2 बालक हैं, अब ते बालका 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 बहुत सारे बालक, तो जो है ते बालका। तो इस तरीके से देखिए सह बालकः, तौ बालकौ, ते बालका, एक बालक,
सह मतलब नजदीक, दूर के लिए है, दूर के लिए कि कोई दूर है तो वह बालक है, तो एक बालक है। अगर दो बालक है तो तऊ बालकऊ, तऊ बालकऊ। और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा, ते बालका, ते बालका, तो बहुत सारे बालक है, वो वह जो है बहुत सारे बालक है, तो दूर के लिए ते बालका। अब पास के लिए है, मान लीजिए तो हम लोग कह देंगे कि जैसे देखिए ऐसा है, ऐसा। अब ऐसा का यह बालक है, मान लीजिए पास में है तो यह बालक है, यह बालक, तो ऐसा बालक। अब तऊ के लिए तऊ बाल मतलब दो बालक के लिए ए तऊ बालक। अब यहाँ ये लगा देंगे, क्या हो गया, ए तऊ बालक, यह दो बालक है। और एते एते बालका मतलब यह यहाँ कई बालक हैं, बहुत सारे बालक हैं। तो इस तरीके से देखिए, ऐसा बालक का, एतौ बालकौ, एते बालका। अब मान लीजिए हमने कह दिया अयम, अयम बालक है तो यह बालक, इमौ बालकौ तो यह दोनों बालक, इमे बालका तो ये सब मतलब ये सब बालक। तो जो यह के लिए ये सब भी और अयम भी यह के लिए प्रयोग होगा। और जो है सह दूर के लिए होगा और ये सह पास के लिए होगा। अब हमने कह दिया कि सह वृक्ष, सह वृक्ष तो वह पेड़ है। अब हमने कह दिया कि ऐसह वृक्ष, ऐसह वृक्ष तो यह पेड़ है। तो जो दूर है, दूर के लिए हमने क्या, सह वृक्ष, वह वृक्ष है। और पास के लिए कह दिया ऐसह वृक्ष, यह वृक्ष है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग इसी प्रकार के से होता है। सह, ऐसह और अयम। तो सह के लिए वह, ऐसा के लिए यह और अयम के लिए यह होता है। इसी तरीके से स्त्रीलिंग में भी होगा। अब स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्द के लिए सा, ते, एक वचन में सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ता होगा। तत् के लिए, स्त्रीलिंग में तत् के लिए सा, सा मतलब वह, एक वचन में, द्विवचन में ते, ते मतलब वह दोनों, और बहुवचन में ता, ता मतलब वे सब। और एतत् के लिए ऐसा मतलब यह, एक वचन में एते, यह दोनों, द्विवचन में, और एता बहुवचन में एता, ये सब। और इदम का भी जो है, इदम में इयम का यह होगा, इमे का यह दोनों होगा, इमा का ये सब होगा। तो अब ये स्त्रीलिंग में आ गया। सा मतलब वह, दूर के लिए वह, सा बालिके, सा बालिका, सा बालिका। और एक वचन में, द्विवचन के लिए ते बालिके, ते बालिके। और बहुवचन के लिए ता बालिका, ता बालिका। तो इसी तरीके से दूर के लिए हमने प्रयोग किया सा बालिका, ते बालिके और ता बालिका। तो ये हो गया आपका दूर के लिए कि वह बालिका, एक बालिका, ते बालिके मतलब दो बालिका, और ता बालिका मतलब ते बालिके, दो बालिके। और ता बालिका मतलब दो से अधिक बालिका है, दूर के लिए। अब पास के लिए, अब आइए देखिए, यही पास के लिए किया जाएगा तो ये यहाँ हो जाएगा ऐसा बालिका। अब ये लगा दिया यहाँ पे एते बालिके। अब यहाँ क्या हो गया, दो बालिका। अब यहाँ पे एता हो गया दो से अधिक बालिका। तो तत् के लिए सा, ए तत् के लिए
ऐसा, यह एतत् के लिए यह, ऐसा यह मतलब यह पास के लिए, और इदम के लिए भी यह होता है। अब जैसे आप यहाँ भी कर सकती हैं, कह सकते हैं इदम बालिका, तो मतलब हो गया एक यह एक बालिका के लिए एक लड़की है, एक लड़की है। और इते इमे बालिके, इमे बालिके तो दो लड़की हैं, यह दो लड़की हैं। और इमा बालिका मतलब दो से अधिक लड़कियां हैं। तो सा, ऐसा और इदम, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सा, ते, ता, ऐसा, एते, एता, इदम, इमे, इमा। तो ये हमारा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होता है। नपुंसक लिंग में भी सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे देखिए तद, तत् के लिए वह एक वचन में नपुंसक लिंग में, और द्विवचन में ते के लिए वह दोनों, और बहुवचन में तान के लिए वे सब होते हैं। अब जो ये तो दूर के लिए हो गए, और एतद का यह हुआ पास के लिए, और एते का यह दोनों हुआ, और एतान का ये सब हुआ। इसी तरीके से इयम का भी यह होगा, इमे का भी यह दोनों होगा, और ईमान का भी ये सब होगा। अब दूर के लिए कहा जाएगा तत्फलम, तत्फलम तो क्या हो गया, ये वह दूर के लिए वह एक फल है। और ते फले वे दो, वह दो या वे दो फल है। और तान फलान वे सब एक, दो से अधिक, 3, 4, 10, 20, वो तान फलान वे सब फल है। वो क्या हुआ, वो दूर के लिए हुआ। तत् शब्द वह, तत्, ते, तान ये क्या हुआ, वो सब दूर के लिए। कि अब पास के लिए यह फल है, यह फल है, तो क्या हो गया यहाँ एतद, एतद यह मतलब एतद फलम यह फल है। और एते फले यह दो फल है। और एतान फलान ये सब फल है, ये बहुत सारे फल है। और इयम का भी होगा, इयम फलम यह एक फल है, इयम का भी यह होगा। और इमे फले यह दो फल है। और ईमान फलान यह बहुत सारे फल है। अब एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तान, और जो है एतत् का यह के लिए एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते, और बहुवचन में एतान। और इसी तरीके से इदम का होगा इयम, इमे, ईमान। सर्वनाम शब्द मान लीजिए किसी का नाम ना लेके जाए, जसंज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कह दिया ना कि बालक, तो बालक बार बार अच्छा नहीं लगेगा, तो वह, यह, तुम, मैं, किम आदि जो हुए ये सब क्या हो गए, ये सर्वनाम शब्द हुए हैं। अब सर्वनाम शब्द में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये तीनों रूप चलते हैं। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जो है नपुंसकलिंग, हम लोगों ने आज तीनों लिंगों में ये हमारा वीडियो आप लोगों के समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।